हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, वो भी बाकी के वजह से ड्रामा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ वही ड्रामा शुरू हो गया है और उसका साथ दे रही होती है राही। राही को भी ऐसे ही लगता है कि सरिता ने ही चोरी की होगी। साथ में बात भैया पलटू दल है, उसको कैसे ना लगे। यहाँ अनुपमा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि ऐसा काम सरिता ताई कर ही नहीं सकती, तुम लोग बोल कैसे रहे हो। और यहाँ बोलने वाले तो बोल रहे हैं, सब सरिता पर इल्ज़ाम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि राही और अनुपमा में भी बहस छिड़ जाती है। अनुपमा भी कम नहीं, राही को अच्छे से उसको भी समझा देती है। जिस तरह से पाखी के साथ करती है वही आज राही के साथ भी हो रहा होता। और राही कैसे बर्दाश्त करे, और पाखी का तो मुँह बना ही है। वो अपना सबूत दिखाने को भी तैयार है कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत है। तो आप देखिए, आप तो बाहर वालों का ही साथ देंगे। यहाँ तक कि बेचारे पंडित जी भी बोलते हैं ये लोग ऐसा नहीं है, तुम लोग जैसा सोच रहे हो, लोग गरीब है लेकिन इतने चोर नहीं हैं। और यहाँ पर बा बोलती है अरे सरिता तुमने लिए हैं तो दे दो, तुम लोग तो यहाँ पर रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी घर में जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। इस तरह का ये बात उठता है बेचारी सरिता का। तो देखकर यहाँ तो इसको मसाला मिल जाता है कि अब तो पैसे बहुत कमाऊँगा, सोशल मीडिया में वीडियो डाल दूँगा तो मेरा बहुत चलेगा। इस तरह का घटिया सोच रखता है तोसू। यहाँ अनुपमा से माफ़ी मांगती है सरिता कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है। मैं चोर नहीं हूँ, अच्छे अच्छे घरों में, बड़े बड़े घरों में मैंने काम किए हैं, कभी एक तिनका तक नहीं इधर से उधर किया है। जो कि अनुपमा को पूरा विश्वास है सरिता ताई पर। यहाँ पर गरीब होना ही साला दुश्मन है कि लोग उस पर जज करने लगते हैं। जब पैसा नहीं है तो जज करने लगेंगे। पैसे वाले ही चोर होते हैं आज के डेट में, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि उन लोग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ना पैसे वाले लोग पर लोग तो 1000 उंगलियां उठा लेंगे। और राही को उस समय देख कर लग रहा था कि भाई पाखी तो पाखी, राही कौन सी कम है। पाखी को अगर अनुपमा थप्पड़ जड़ती तो राही को भी ना छोड़े भाई, राही को भी 2-3 थप्पड़ जड़ ही दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अनुपमा को बर्दाश्त नहीं होता है पाखी का इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाना सरिता पर। वो बार बार लाख समझा रही होती है, जब वो सबूत भी दिखा देती है तो यहाँ पर अनुपमा उस सबूत पर भी विश्वास नहीं करती है। लेकिन सारे लोग उस वीडियो को देख कर एकदम आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर सरिता दे क्या रही है, वो भी किसको क्या दे रही है। और यहाँ पर अनुपमा का पूरा विश्वास अडिग है, वो एकदम से हिली नहीं है अपने विश्वास पर। और यहाँ तोसू देखिए कैसे मज़े लेते हुए कि अरे ये क्या, ये तो एकदम ये है। और यहाँ पर किस तरह से राही एकदम से मुस्कुराते हुए उन लोगों को टोन करी कि ये लोग डांस रानी नहीं चोर रानी होना चाहिए, और ये लोग चोर रानी है। अगर ये लोग को बात बाहर चला जाए ना तो ये लोग डांस से डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर बाबी चिल्लाने लगती है कि ये क्या कर दिया सरिता ने, चोर है और आपने क्यों रखा। इस तरह से बाबूजी को भी बोलने लगती है। ये सुनकर अनुपमा को और भी गुस्सा आ जाता है कि बस अनुपमा अपने ऊपर 1000 इल्ज़ाम सह लेगी लेकिन किसी और के ऊपर सह नहीं सकते। और यहाँ सरिता जिससे कुछ सामान दी है उसको बुलाती है और यहाँ सबके सामने बुलाती है। और यहाँ पर तो वसुंधरा और ख्याति को लगता है कि 2 महीने के अंदर प्रार्थना घर आ जाएगी, क्योंकि दूसरे को बच्चे को अपनाना इतना आसान नहीं है, जो कि यहाँ अंश अपना नहीं लेगा। और देखना पराग को मैंने कठोर बनाया था लेकिन अब वो धीरे धीरे मोम बनते जा रहा, जो कि इस घर के लिए अच्छा नहीं है। भाई ये लोग का क्या चल रहा है इन लोग को ही पता होगा। और यहाँ अनुपमा बेचारी ऐसी फंसी हुई है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि ऐसा हमारे बच्चे की वजह से सरिता ताई आपको सुनना पड़ा। तब तक उसका सरिता का खुद का बेटा है वो आ जाता है। और यहाँ पर आके जब बात क्लियर करने के लिए किया जाता था अनुपमा बोलती है मुझे कुछ क्लियर नहीं चाहिए सरिता ताई, मुझे आप पर विश्वास है। लेकिन सरिता चाहती है कि तुम सुनो। और यहाँ पर जब राही बोलती है कि किसका चोर, प्रार्थना का चोरी और क्लियर आप किसी और से करेंगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा बात बोलती है सरिता कि जिसका मन साफ हो उसी को सफाई दे सकते हैं, गंदगी को नहीं दे सकते। मज़ा आ गया ये सुन के। यहाँ पर अनुपमा के रहते हुए भी मतलब कि पाखी वो आती है, उसके बेटे से वो डब्बा उठाती है और देखती है कि आखिर इस डब्बे में उसने क्या भेजा था जो चोरी का इल्ज़ाम लगा दी। लेकिन जब वो डब्बा खुलता है ना, सबकी शर्म से आंखें झुक जाती है। जो वो लोग सोचे थे वो तो था ही नहीं, बेचारी सरिता पर जो इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए थे। और यहाँ डब्बा खुलते ही पता चलता है कि
उसमें कुछ पराठे पड़े हुए हैं। ये देखकर सभी की आंखें देखे फटे के फटे रह जाती हैं कि आखिर पराठे टिफ़िन में कैसे, और हीरे की जगह पराठे, ये क्या। यहाँ तो अनुपमा को तो विश्वास था ही, लेकिन वो पराठे देख कर बेचारी और टूट जाती है। उसके बाद पराठे की स्टोरी बताती है सरिता कि उसकी बेटी बीमार है, वीडियो कॉल किए थे तो उसके पास मैं नहीं जा सकती क्योंकि कंपटीशन है, तो उसने मेरे हाथ के खाने मांगे थे, तो मैं बनाकर, ये हमेशा अहमदाबाद से मुंबई आता जाता है, तो मैंने इसके हाथ दे दी थी, बस इतना ही था। बेचारी अनुपमा उस पराठे को उठाकर प्रणाम करती है और यहाँ सरिता बोलती है कि मैं चोर नहीं हूँ, बस मैं माँ हूँ। और यहाँ पर वो कैसे विश्वास करे, पाखी बोलती है अरे अरे, पराठे की जगह अपने बेटे को बोल दी होगी जी ये हीरे हटाकर पराठे रख के आना, तुम जल्दी से बताओ कि तुम कहाँ रखी हो हीरो का हार। यहाँ अनुपमा का अब सर से पानी बढ़ गया था, और उसके बाद बोलती है कि उनकी बेटी को तो माँ के हाथ का खाना चाहिए, क्या तुमको क्या चाहिए, माँ के हाथ चाहिए खाने के लिए। ये सुनकर राई कभी समझ में आ जाए कि अनुपमा से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। माँ होती है, जब अपने पास जाए तो बच्चे को सुधारने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। बेचारी सरिता एकदम से ये हो जाती है, और उसके बाद सरिता से, उसके बच्चे से माफ़ी भी मांगती है अनुपमा। लेकिन यहाँ पर सोचिए तो इतनी गिरी हुई बात करता है, अरे कुछ चोरी तो चोरी, ये पराठे, ये तेल मसाला, यहाँ आटा कौन चोरी करके ही ले गई। यहाँ अनुपमा बोलती छी तुम हरामखोर खुद हो, कितने कमा कर तुम दिए हो इस घर में, तुम बात करते हो। अरे हम लोग तो पहली रोटी गाय को, कोई संत महात्मा अगर हम मेरे खाने वक्त आ जाए हम लोग के, तो हम लोग उस खाना को दे दे। उस देश में हम लोग रहते, वो सिखाए जाती है संस्कृति, और तुम उसी देश का इस तरह का बात करते हो। फिर उसके बेटे को आरती उतारती है, उस क्षमा प्रार्थना मांगती है कि जो गलती हुआ मैं हमारे फैमिली की तरफ से उसे माफ़ कर दो। उसके बाद ये देखकर आती है जसप्रीत और गुस्से में रहती है कि बहुत हो चुका नो, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तुम आरती उतार रही हो, फिर ये लोग चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम्हारे बेटियों में शर्म है, इतना कुछ होकर उन लोग को माफ़ी मांगने तक नहीं आ रही है, और तुम क्या कर रही हो, तुम छोड़ो, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनकर अनुपमा एकदम से रोने लगती है, और जसप्रीत का भी बोलना सही होता है। वो अनुपमा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि हम लोग नहीं रह पाएंगे अनु, इतने बड़े इल्ज़ाम लगाकर, जिस तरह से तुम्हारी बेटियों ने बिना बेशरम लिहाज के कुछ भी बुला दिए। देखकर राही और सच में पाखी दोनों एक लेवल का लग रहे थे कि क्या मतलब कि कितना भी अनुपमा अच्छे परवरिश देते, बच्चे पर डिपेंड है कि बच्चा क्या ले रहा और नहीं ले रहा। आज का वीडियो यहीं पर खत्म।